हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम जो 30 नवंबर में शेड्यूल्ड है। उस एग्ज़ाम्स के लिए अभी बचे हुए दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, कितना आपको मिनिमम स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में, इवन इफ इट इज़ नॉट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तब भी आपका जो मिनिमम अटेम्प्ट्स होने चाहिए, मिनिमम स्कोर जो होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है, और लास्ट में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की, क्योंकि PO वगैरह एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव भी होता है। मेंस एग्जाम जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो उसका अलग होता है, और बाद में डिस्क्रिप्टिव भी होता है। आई होप आप सभी को ये चीज़ अभी तक पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होगी तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं मानता हूँ PO के पर्सपेक्टिव से। डिस्क्रिप्टिव के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव को बहुत लोग इग्नोर मार देते हैं, वो बाद में सफ़र करते हैं। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इज डिसाइडर इन PO एग्जाम्स, क्योंकि PO के जो एग्जाम्स होते हैं ना वो काफ़ी टफ होते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ होते हैं। GS भी इनफैक्ट बहुत टफ आती है। इसमें रीजनिंग जो इंग्लिश है वही बचा के लेके जाती है। तो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको मिनिमम बताता हूँ कि आपको इतने, मिनिमम नहीं, ये एक एवरेज स्कोर है, इतना तो आपको रखना ही है। ठीक है, मिनिमम तो यार बहुत कम भी है, कोई लोग भाई 20 निकाल, इसमें से 20 नंबर स्कोर करके भी निकाल जाते हैं, बट मैं एक एवरेज के बारे में बात करूंगा। देखो, आपको एवरेज इसमें 28 to 30 मैं अगर बोलूँ तो 30 आपको इसमें स्कोर करके चलना है, और इतना टफ नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अपने प्रीलिम्स क्लियर करा है, उससे थोड़ा सा ही लेवल अप आता है, ज़्यादा लेवल का डिफरेंस नहीं होता इंग्लिश में PO के एग्जाम्स में भी। तो मैं एक एवरेज स्कोर बोलूँगा, 30 आपको ट्राई करना, लेके आओ आप। इवन 25 के ऊपर रखोगे, 30 के बीच में भी रखोगे तो भी एवरेज स्कोर है। ठीक है, तो इससे कम नहीं जाना है। अब इसमें आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि आपको लास्ट में RC वगैरह करनी, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि RC इसमें ऐसी नहीं आएगी कि आपने, क्योंकि कुछ प्रीलिम्स में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन के वर्ड्स हमने RC में ऐसे उंगली रख के ढूंढ लिया और मिल गया। मेंस की RC को समझना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो हम इसको लास्ट में रखेंगे तो फायदा है। और क्या लास्ट में रख सकते हो, जैसे पैराजम्बल। प्रीलिम्स में सिंगल लाइन वाले पैराजम्बल आते हैं, और मेंस में लिटरली बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, तो उसको अरेंज करने में टाइम लगता है, तो इसको भी आप लास्ट में रख सकते हो। स्टार्ट आप कर सकते हो क्लोज टेस्ट से। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, इसलिए मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ। क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ये सबसे स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और एरर वाले जो होते हैं उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग को साथ में बात करेंगे। देखो, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में साथ में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लोग एप्टीट्यूड में अच्छे होते हैं ना, वो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही अच्छे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, लोगों की मैथ्स वीक होती है, तो थोड़ा सा मैं अलग अलग भी बताता हूँ, बट कंबाइन एक एवरेज बताऊंगा जो आपको स्कोर करना है। देखो, मैथ्स में मैं बोलूँगा जो एवरेज स्कोर, देखो वैसे तो बहुत कम कट ऑफ जाती है इसकी, बट जो एग्जाम्स क्लियर करते हैं, मैं बोलूँगा इसमें आपको 10 नंबर लाने की ट्राई करना। 10 को ही टारगेट मानो। हम सोचते हैं यार कि यार 1 घंटा होता है, आप सोचो 1 घंटा है, आसान बनाया हूँ आपके लिए ये 10 नंबर निकालना। आपके पास 1 घंटा होता है और आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर निकालने हैं। कुछ क्वेश्चन तो 2 नंबर के भी होते हैं, तो आप सोचो 60 मिनट में आपको 10 नंबर निकालने खाली, ऐसा सोचो। ठीक है, और रीजनिंग में अगर हम बात करें, रीजनिंग में आपको 20 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आपकी मैथ्स वीक है, कहने का मतलब है मैथ्स और रीजनिंग को मिला के आपको 30 नंबर एटलीस्ट निकालने हैं। ठीक है, इससे कम भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इतने आपको निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, इसमें मैं एक टिप दूंगा मैथ्स वालों, जिनकी मैथ्स वीक है खासकर उनके लिए एक टिप है कि क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी को बहुत अच्छे से कर लेना। ये ऐसी चीज़ है जो PO लेवल के एग्जाम में, ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो हमेशा इजी ही आती है कंपेयर टू DI। जिस लेवल की DI आती है उससे काफ़ी ज़्यादा इजी होता है डाटा कंपैरिजन, बट हम वो जो ऑप्शंस देख के डर जाते हैं, कौन सा क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है। तो छोटे छोटे सवालों के हमें उसमें 3 सवाल दिए होते हैं, बस ये दिक्कत होती है। एक क्वेश्चन में 3 सवाल दे रखे होंगे, उसको कंपेयर करना होगा, या 2 सवाल दे रखे होंगे, उसको कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, कि कितने स्टेटमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी आपको, इसको हल्के मत लेना। ये मतलब हल्के में इसको कंसिडर करना अपनी तैयारी में, हल्के ही आते हैं ये क्वेश्चन। बाकी DI आपको तभी करना है जब आपके ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएं। DI क्योंकि अच्छे लेवल की आती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, PO में
जो DI भी होती है उसमें 2 या 1 DI तो ऐसी होती है जो हलवा होती है। लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी होती है, वो आपको बस ढूंढनी पड़ती है। और वो ढूंढो कैसे आप, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप देख के पता लगा दोगे, थोड़ा सा देखोगे आपको समझ आ जाएगा भाई ये तो 5 मिनट की DI है। ठीक है, आप बस दिमाग में रखना मेरे पास 60 मिनट है, मुझे सिर्फ 10 नंबर निकालने हैं। पहले आराम से पूरा पेपर देखना, बहुत टाइम होता है मेंस में। मेंस में मैंने बहुत बार बोला है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा क्वेश्चन चूज करना या क्वेश्चन छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं मुझे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपका सारा टाइम किल कर देगा। ये आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि 60 मिनट कब निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स रीजनिंग। इसमें मिसलेनियस पार्ट इज द लव ऑफ एवरीवन, क्योंकि ये बहुत इजी आता है कंपेयर टू पजल्स। पजल्स बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मिसलेनियस करना है। ब्लड रिलेशन बहुत इजी आता है, कोडेड कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डायरेक्शन डिस्टेंस आता है बहुत इजी, कोडेड कर देते हैं उसको। बस थोड़ी देर बैठ के देख लो, समझ लो, लिख लो, करते चले जाओगे। और रीजनिंग में बहुत ज़रूरी है पूरा पेपर, सब में ही वैसे ज़रूरी है आपको पूरा पेपर देख लेना है रीजनिंग का। कहीं ना कहीं इतने ईजी क्वेश्चन बैठे होंगे आपको, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुछ आपने देखा होगा रिजल्ट वाले जो होते हैं, पहले इन दोनों में एक फंक्शन लग रहा होगा, फिर उसका रिजल्ट से फिर रिजल्ट और थर्ड फंक्शन पे एक वो करना, फिर एक रिजल्ट आएगा। स्टेटमेंट्स दे रखी है कि भाई पहला ऑड है और सेकंड वाला अगर स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है तो उसमें ये फंक्शन लगेगा। वो बहुत ईजी है, उस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, हाँ इसमें पजल्स के बारे में बात करूंगा। देखो रीजनिंग में मैंने जितने भी मेंस के एग्जाम दिए, मैंने SBI PO के दो बार दिया है, IBPS PO का 2 बार मेंस दिया है। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, इंग्लिश रीजनिंग में 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, करीब 10 आते हैं। ठीक है, उसमें एक पजल ऐसी होती है जो बहुत ईजी होती है, बट वो ऐसी जगह बैठा देते हैं कि वो लगता है कि भाई ये भी टफ ही होगी। 2 नंबर का है तो आसानी से तो नहीं निकलेगा। 3 क्वेश्चन होते हैं एक पजल में, जो 2 नंबर वाले होते हैं उसमें 3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। जनरली मैंने शायद 3 ही देखे हैं, वो तीनों बहुत ईजी होते हैं। तो एक बार ज़रूर से जरूर देख लेना 2 नंबर वाले क्वेश्चन रीजनिंग में। ठीक है, बिल्कुल। अब तो सेक्शंस भी अलग होते हैं तो आराम से आप देख सकते हो। एक इजी डेफिनेटली होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टार बना के, तो आप ज़रूर देखना रीजनिंग का। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट कम्स GS। देखो GS जिसकी वीक है, जैसे कि मैं हो गया, ठीक है, मेरे को पढ़ना ही नहीं पसंद। मुझे पता है कि अगर मैं बार बार पढ़ूंगा तो मुझे पता है मुझे याद हो जाएंगे, बट मैं ज़्यादा पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, GS तो मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको बिल्कुल ही आलस आता है, मैं मैथ्स 10 बार और पढ़ लूँगा, रीजनिंग और पढ़ लूँगा, बट GS मैं बहुत कम करता हूँ। तो मेरे जैसे लोग हैं उनको भी 10 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे बेटा, कुछ भी हो जाए 10 नंबर तो आपको लाने ही है। ठीक है, जिनकी GS स्ट्रांग होती है, जिनको याद आसानी से हो जाता है, या जिनको मज़ा आता है याद करने में, जिनको करंट अफेयर्स में मज़ा आता है, उनको 20 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों की ये स्ट्रांग होता है ना GS, उनका जनरली, मैं ऐसे सबके बारे में बात नहीं करूँगा, जनरली उनका एप्टीट्यूड थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, तो जो लोग मैथ्स और रीजनिंग में मिला के 20 लाएंगे तो आपको GS में 20 या 25 स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और इंग्लिश में तो आपको 30 रखने ही पड़ेंगे। GS की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है, वही है याद करते रहो। हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग के 3 महीने, मतलब एग्जाम से, जैसे नवंबर 30 को एग्जाम है तो नवंबर को मत छोड़ना। ये नहीं कि अभी तक तो पेपर सेट हो गया होगा, नहीं, लास्ट मोमेंट पे भी ऐड होते हैं क्वेश्चन। मैंने ये दिमाग लगाया था कि यार नवंबर में एग्जाम, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पिछले साल ये दिमाग लगाया था कि नवंबर में एग्जाम है, नवंबर में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लेना अभी तक पेपर सेट हो गया है। कोई टीचर इस बारे में बात क्यों नहीं करता? नवंबर से इतने क्वेश्चन, जिस महीने में मेरा एग्जाम था उस महीने से इतने क्वेश्चन आए थे ना, मैं इतना अपने आप का ऐसा करता हूँ ना, दिमाग लगा ले। तो नवंबर ज़रूर पढ़ना, अक्टूबर ज़रूर पढ़ना, सितंबर ज़रूर पढ़ना। ये तीनों तो बिल्कुल अच्छे से एकदम, कोई भी करंट अफेयर आप मिस नहीं करना है आपको। तो आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। 15 नंबर कहीं नहीं गए, 15 शायद कम बोल रहा हूँ। कितने का होता है GS, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा। तैयारी से थोड़ा दूर हो गया हूँ मैं आजकल, बैंकिंग की। तो GS में आपको जो एवरेज हैं, जो मेरे जैसे हैं, उनको 10 नंबर लाने ही लाने हैं। बाकी आप 20-25 स्काई इज द लिमिट, 30 तक लाओ। ठीक है, 30 से ऊपर तो यार बहुत मुश्किल होता है, आई थिंक, है ना। अब लास्ट में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है ना, कि वो एक कंप्यूटर चेक कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर ग्रामर चेक करता है, पंचुएशन, जो एरर, जो क्या बोलते हैं, कॉमा, पंचुएशन एरर ही होते हैं ना, पंचुएशन, फुल स्टॉप,
कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल लेटर, ठीक है, ये सब, ग्रामर ये सब चेक कर पाता है कंप्यूटर सेंस नहीं बना सकता, ठीक है, इतना अच्छे से सेंस नहीं बना सकता जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया। मैंने भी हलवा लिख के आया हूँ एक बारी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पेड़ के बारे में लिखना है, ध्यान समझना, पेड़ के बारे में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पेड़ के साथ आपने एक बकरी बांधी और बकरी के बारे में लिख सकते हो, कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे कर दोगे, बट कहीं पे अगर आपको लगता है कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट गेट कैरिड अवे। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना चालू किया, फिर चले गए घूमने, मेल एम्पावरमेंट पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बस आप अपना ध्यान रखना, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कैपिटल लेटर, कॉमा, ग्रामर एरर, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑप्शंस भी होते हैं, आपको एस्से के लिए भी 3 ऑप्शंस दे देंगे कि इन तीनों टॉपिक में से एक एस्से लिखना है, और लेटर में भी आपको 3 ऑप्शंस दे देंगे जिसमें से फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होते हैं। उन दोनों में से आप जो भी चूज़ कर सकते हो। कोशिश करना फॉर्मल चूज़ करो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका एक फॉर्मेट होता है, अच्छा फॉर्मेट होता है, तो उसमें आप नंबर निकाल सकते हो। फॉर्मेट अच्छे से याद करके लेके चले जाना, फॉर्मेट में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, 10 नंबर का आता है लेटर और 15 नंबर का आता है ऐसे। वहाँ पे लिमिट दे रखी होगी वर्ड्स की, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जिस वर्ड लिमिट पे प्रिपेयर किया था उससे कुछ डिफरेंट आ गया था, तो मैं कुछ ऐसे कमेंट नहीं करूँगा, तो आप वहीं जाके देख लेना, ऐसे कुछ वो नहीं है। बट अपनी टाइपिंग स्पीड देखो, सबकी एवरेज तो होती है, बट जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो कैसे करे। आप एक कीबोर्ड खरीद के ले आओ, कीबोर्ड और फ़ोन का कनेक्टर आता है एक, ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है मैं उनके बारे में बात करूँगा, तो कनेक्टर आता था, आप उससे कनेक्ट करके आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी किसी से बोरो करो यार, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो देखो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने सपने देखे हैं पीओ बनने के, तो आपको सपनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी से हेल्प लो, रिक्वेस्ट करो, या जो भी आपके कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। बट ये मत सोचना आपने कभी टाइपिंग करी नहीं है तो वहाँ पे जाके मज़ा आ जाएगा कि भाई मैं संभाल लूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, क्या कहते हैं, टाइम को मैनेज करना। आप ऐसे नहीं कि आपको आधा घंटा मिलेगा, दोनों चीज़ करनी है आपको। आप ऐसे लिख रहे हो, लिखते ही चले गए, टाइम देखा 5 मिनट बाकी हैं, चलो अब लेटर लिख लेता हूँ, नहीं होगा। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले लेटर करना है। लेटर इजी होता है, जल्दी हो जाता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसे क्लोज करना होता है फॉर्मेट को, तब चीज़ खत्म होती है। ऐसे क्या है, झट मान लो जल्दी जल्दी में ख़त्म भी हो गया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बाकी लेटर आपको दिमाग में रखना, लेटर आपको 8 मिनट में निपटाना है। मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मेरा लेटर हो गया था 10 मिनट लग गए थे। मेरा एस्से हो गया था शायद 10 मिनट नहीं, कितने लगे थे, 12 मिनट लग गए थे, हाँ 12 मिनट लग गए थे, जो कि ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और एस्से में लग गए थे मेरे 20 मिनट नहीं, 20 मिनट, ये तो फिर क्रॉस हो गया मेरा, ऐसा हो गया था, एस्से सबमिट हो गया था तुरंत। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं जब ये फर्स्ट टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर जब सेकंड टाइम मैंने जब दिया था SBI PO का, तब उसमें मैंने एकदम अच्छे से किया था, तो मेरा उसमें 10 मिनट में लेटर, तब भी 10 मिनट ले गया मेरा, और एस्से मेरा जल्दी खत्म हो गया था, 15 मिनट में मैंने खत्म कर दिया था। मैं कहा ज़्यादा नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि मुझे ग्रामर मिस्टेक चेक करनी थी। 5 मिनट आप हमेशा रखना अपना कि मैं अपनी ग्रामर मिस्टेक तो कुछ नहीं हुई, कैपिटल लेटर या कॉमा वगैरह एक बार पढ़ के ज़रूर देख लेना। ग्रामर अगर आप चेक कर लोगे ना अपनी, बहुत आसान काम हो जाएगा। और मुझे इतने सारे एरर मिले थे ना उस बार, जब मैंने SBI PO का दोबारा चेक किया था, मगर लिखते लिखते तो पता नहीं लगता, लिखते हुए सब सही लग रहा था। स्पेलिंग मिस्टेक भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों ने डिस्क्रिप्टिव के बारे में सुना ही नहीं होगा इतना ज़्यादा डिटेल्ड में। बाकी मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ी सी एक दो बातें और करूँगा, ठीक है। यही होता है डिस्क्रिप्टिव में, उल्टा सीधा लिखते चले जाओगे, तो ग्रामर ज़रूर चेक कर लेना अपने, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और ऑल द बेस्ट। 30 तारीख को एग्ज़ाम है, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। मॉक टेस्ट पे जितना हो सके आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट पे ध्यान रखना है। मैं हमेशा बात करता हूँ सेक्शनल मॉक टेस्ट की। मेंस ज़रूरी है, बट मेंस क्या है ना कि मेंस कह रहा हूँ, फुल मॉक ज़रूरी है, बट फुल मॉक में क्या होता है ना, जो आपका सेक्शन पहले से ईजी है, तो पहले से ही आपका अच्छा है, उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ। आपका इंग्लिश अगर वीक है, इंग्लिश के मॉक ज़रूर लगाते रहना भाई, वो अगर अच्छा भी है वो ज़रूर लगाते रहना। तो मैथ्स आपका वीक है, तो आप मैथ्स के अगर 3 मॉक लगा रहे हो, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे रीजनिंग सबका स्ट्रॉन्ग होता है जनरली, तो उसका मॉक 1 लगाओ, बहुत है,
ठीक है, क्योंकि अब ना मार्क्स इंक्रीज उसमें ज़्यादा आसानी से नहीं होंगे, जो आपका पहले से अच्छा है उसमें भले ही हो सकता है जो आपका वीक है, ठीक है। बाकी जीएस के मॉक लगाने का कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी आप लगा सकते हो। जीएस के मॉक हो सके तो सबमिट करके लगाया करो, और बाकी सारे अब सबमिट करके मत लगाना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं पहले फिर अटेम्प्ट करते हैं, वो टाइम अलग होता है जब आप सीख रहे होते हो, अब आपका परफॉर्म करने का टाइम है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।